अस्सलाम वालेकुम। अगर आप सीए ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके माइंड में जितने भी क्वेश्चंस होते हैं इंशाल्लाह ताला वो क्लियर हो जाएंगे। ए टू जी इस वीडियो को आपने देखना है। मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि आपके माइंड में होता है कि भाई मेरा पर्टिकुलर बैकग्राउंड है तो क्या मुझे इस फील्ड में आना चाहिए, इसका क्या स्कोप है, क्या फ्यूचर है, क्या ये बिज़नेस फील्ड में बेस्ट क्वालिफिकेशन है या इसके अलावा और भी ऑप्शंस मेरे पास अवेलेबल हैं, क्या इसका फ़ीस स्ट्रक्चर होता है, इसमें क्या स्कॉलरशिप्स होती हैं, कितने इसके पेपर्स होते हैं, लेवल सिस्टम क्या होता है, ट्रेनिंग्स क्या होती हैं, सैलरी पैकेजेस की अगर हम बात करें, स्टाइपेंड रेट्स कितने होते हैं, इसके ए टू जी जितने आपके माइंड में क्वेश्चंस होते हैं बिफोर ज्वाइनिंग इंशाल्लाह वो क्लियर होंगे। तो आपने ये वीडियो कम्प्लीटली देखनी है। अच्छा, क्या होता है कि इस फील्ड में ना काफ़ी चेंजेस भी आती रहती हैं, तो ये अपडेटेड वीडियो होगी, तो आपने खुद भी देखना है, अपने पेरेंट्स को भी दिखाना है, ताकि आपके लिए डिसीजन करना इजी हो जाए कि क्या आपके लिए ये फील्ड बेहतर है या आपको किसी और फील्ड की तरफ देखना चाहिए। तो चैनल भी आपने सब्सक्राइब कर लेना है। सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो आपके माइंड में होता है कि आपका बैकग्राउंड जो है, फॉर एग्जांपल आपने इंटरमीडिएट या ग्रेजुएशन की है तो उसमें आपके सब्जेक्ट्स कॉमर्स के नहीं थे, आपने उसमें ऑडिटिंग, टैक्सेशन, रिपोर्टिंग, अकाउंटिंग नहीं पढ़ी जो कि सीए में आप पढ़ेंगे, लॉ वगैरह। तो आपका बैकग्राउंड तो साइंसेस का है, इंजीनियरिंग का है, मेडिकल का है, तो क्या आपको ये ज्वाइन करना चाहिए? क्लियर कर दूं मैं आपको ये पॉइंट कि बिल्कुल ज़ीरो से सब कुछ स्टार्ट होगा। यू हैव नथिंग टू बी वरीड अबाउट। बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट होगा और आपका हर पॉइंट क्लियर होगा। इवन आपको हमारे चैनल पे ऐसे लोगों के इंटरव्यूज़ भी मिल जाएंगे जिनका बैकग्राउंड मेडिकल से था, इंजीनियरिंग से था, उन्होंने गोल्ड मेडल्स लिए हैं। तो अगर वो गोल्ड मेडल ले सकते हैं तो आप भी ले सकते हैं। हर चीज़ बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट होगी। दूसरा, आपके माइंड में क्वेश्चन होता है जिसका क्या स्कोप है, इसकी जॉब सिक्योरिटी क्या है, फ्यूचर क्या है। कोई भी काम करें, आप कोई भी काम करने लगें, कोई भी क्वालिफ़िकेशन की तरफ जाने लगें, उस सबसे पहले आपके सामने आता है कि भाई क्या मेरे पास क्या मौक़े होंगे, क्या अपॉर्चुनिटीज़ होंगी पाकिस्तान में, इंटरनेशनल लेवल पे, क्या गवर्नमेंट में जॉब्स होंगी, प्राइवेट जॉब्स होंगी, क्या इस फील्ड में रहते हुए क्या अपना बिज़नेस स्टार्ट किया जा सकता है। तो मैं आपको ये क्लियर कर दूँ, कोई एक बंदा भी आप मुझे ये नहीं दिखा सकेंगे कि जो कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट हो और वो सैलरी कम ले रहा हो या वो किसी जगह पे अनएम्प्लॉयड हो, राइट। उसकी सैलरी भी अच्छी होगी, एम्प्लॉयमेंट का भी उसको इशू नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पे ऑप्शंस क्या होते हैं? पाकिस्तान में रहते हुए चाहे आप गवर्नमेंट की जॉब करना चाहें, आपके पास ऑप्शंस हैं, प्राइवेट सेक्टर में जॉब करना चाहें ऑप्शंस हैं, इंटरनेशनल लेवल पे जाना चाहें तो ये भी यहाँ पे भी आपके पास ऑप्शन है। जॉब्स के अलावा इसी फील्ड में रहते हुए, फॉर एग्जांपल आपने टैक्स में अपना सारा कुछ सीखा या आपने ऑडिट में सारा कुछ सीखा, तो उस फील्ड में रहते हुए आप अपनी ऑडिट फर्म बना के, कंसल्टेंसी फर्म्स बना के तो सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। तो वाइड रेंज ऑफ वैरायटी यहाँ पे अवेलेबल है। स्कोप फ्यूचर वाइज बहुत ब्राइट है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसके लेवल्स, पेपर्स की। देखिए, इसमें टोटल हैं 4 पेपर्स। जहाँ तक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात है तो इंटरमीडिएट में आपके अगर 60% या 60% से ज़्यादा मार्क्स हैं तो फिर आपका डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा, आपको कोई एंट्री टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं होगी। हाँ, अगर आपके 50% से ज़्यादा और 60% से कम मार्क्स हैं तो फिर आपको एंट्री टेस्ट देना पड़ेगा इस फील्ड में आने के लिए। अगर 50% से कम मार्क्स हैं इंटरमीडिएट में तो फिर आपका एडमिशन नहीं हो सकता। अगर ग्रेजुएशन की हुई है तो फिर आपके 45% मार्क्स होने चाहिए और आपका डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा। ये क्लियर हो गया एंट्री रूट। अभी हम ये बात कर लेते हैं कि भाई कितने पेपर्स होंगे। लेवल 1 की बात करें तो इसमें टोटल 5 पेपर हैं, एमसीक्यूज़ बेस हैं। इसमें पासिंग रेशो बहुत बेहतर है, सुकून से इजीली आप ये पास कर जाएंगे। ठीक है, 6 मंथ्स 4 to 5 मंथ्स में स्टूडेंट्स इजीली पास कर लेते हैं। मूव करते हैं लेवल 2 की तरफ। लेवल 2 में टोटल आपके 8 पेपर्स होते हैं जो कि आप 1.5 साल के अरसे में इजीली पास कर लेते हो। लोग स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो कि 1 साल से कम ड्यूरेशन में भी पास कर लेते हैं, बट यहाँ पे एवरेज की बात करूँ तो 1.5 साल 2 साल लग जाते हैं आपको पहले 2 लेवल पास करते हुए। जैसे ही अब आपने 2 लेवल पास कर लेते हो तो फिर आपने ट्रेनिंग स्टार्ट करना होती है, जो आप प्रैक्टिकली काम सीखते हो। ऑडिट फर्म्स में सीखोगे, कुछ कंपनीज हैं वहाँ पे भी सीख सकते हो। अभी इस 3.5 साल के ड्यूरेशन में आपको स्टाइपेंड भी मिलेगा। स्टाइपेंड मतलब आपको मंथली, आप उसको सैलरी तो नहीं कह सकते, आप स्टाइपेंड कह सकते हो, वजीफ़ा कह सकते हो, जो कि मिनिमम 19,000 20,000 है और ये हर साल जून में बढ़ता है। जुलाई में आपको ज़्यादा स्टाइपेंड मिलता है। अभी अगर हम बात करें तो ये 19,300 रुपये है, जो कि अगले साल आप देखेंगे बढ़ चुका हुआ होगा। और जैसे जैसे आप अपने पेपर्स अगले पास करते जाते हो, विद इन ट्रेनिंग आपने पास करना होते हैं, तो फिर ये स्टाइपेंड 19,000 से बढ़ के 72,000 तक जाता है। तो यहाँ तक आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि आपको ये ऐसी एक फ़ील्ड दिखा दें
जो कि आपको स्टडी के दौरान ही, मतलब इंटरमीडिएट आपने किया, उसके बाद आपने 2 लेवल पास किए, 2 साल आपने स्टडी किया, और फिर ऑडिट फर्म में क्या हुआ कि आप अपने स्टाइपेंड की तरफ बढ़ रहे हो, आपको स्टाइपेंड भी साथ मिल रहा है। लेवल 2 पास करने के बाद जैसे ही फर्म्स में या कंपनीज़ में आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है ट्रेनिंग के लिए, तो उसके 1 साल बाद आप लेवल 3 की एग्ज़ाम दे सकते हो। अभी लेवल 3 में टोटल 6 एग्ज़ाम्स हैं और लेवल 2 में 2 एग्ज़ाम्स हैं। टोटल ये बनते हैं 8 एग्ज़ाम्स जो कि आपने ट्रेनिंग के दौरान पास करने हैं। ये काफ़ी डिफ़िकल्ट होते हैं, इसमें आपको, क्योंकि आपने काम भी करना होता है, पढ़ना भी होता है, तो इसमें आपको काफ़ी ज़ोर भी लगता है और आपकी काफ़ी एफ़र्ट्स भी होती हैं। क्लियर हो गया पॉइंट? यहाँ पे एक पॉइंट मिस कर गया था, वो मैं आपको बताता जाऊँ कि जैसे ही इंटरमीडिएट के बाद या ग्रेजुएशन के बाद आप लेवल 1 के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करते हो ना, तो जैसे ही आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाए तो ये आपकी अपनी चॉइस है, क्योंकि लेवल 1 के एग्ज़ाम्स हर महीने हो रहे होते हैं। जैसे आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाए तो आप उसके 1 महीने बाद, 2 महीने बाद आप एग्ज़ाम्स दे सकते हो। रिकमेंडेड क्या है कि आप 3 से 4 महीने प्रिपरेशन करें और फिर आप एग्ज़ाम्स दे दें। लेवल 2 के एग्ज़ाम साल में 2 बार होते हैं, मार्च में और सितंबर में, और लेवल 3 और लेवल 4 के जो एग्ज़ाम्स हैं वो जून और दिसंबर में होते हैं। क्लियर हो गया ये पॉइंट? अभी हम आगे बढ़ते हैं, वो है जो पॉइंट सैलरी का। सैलरी का पॉइंट मैं डिस्कस करने से पहले, जिस तरह आपने स्टाइपेंड देखा कि आपको ट्रेनिंग के दौरान ही 19,000 से लेके 72,000 तक आपको स्टाइपेंड मिल रहा है, तो इसका मतलब कि आपने जब मार्केट में जाना है तो ऑब्वियसली वहाँ पे आपका सैलरी पैकेज वो होगा जो बेहतर होगा। सैलरी पैकेज वेरी करता है, ठीक है। अभी यहाँ पे पाकिस्तान की बात करें तो सैलरी पैकेज, एवरेज जो सैलरी पैकेज है वो 1,25,000 चल रहा है, और अगर ये करंट टाइम की बात हो रही है, अगर पाकिस्तान से बाहर की बात करें तो इसी को आप 3 to 4 टाइम्स भी कह सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि किस कंट्री में कौन बंदा काम कर रहा है। क्लियर हो गया ये पॉइंट? सैलरी पैकेजेस की बात हो, स्टाइपेंड की बात हो, तो ये बहुत अच्छी फील्ड है आपके लिए। अगला आपका क्वेश्चन होता है जी, क्या ऑनलाइन करना चाहिए या फिज़िकली हमें परसू करना चाहिए? देखिए, यहाँ पे इस तरह नहीं है कि आप पर्टिकुलरली कॉलेज में लें, जिस तरह से होता है कि भाई गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले लें या पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन ले लें तो आपका करियर या स्कोप बहुत बेहतर होगा। सीए में ये बात नहीं है। अगर आप घर बैठ के ऑनलाइन पढ़ें, पेपर पास कर लें अपनी, फिर ट्रेनिंग आपको फ़िज़िकल करना पड़ेगी, कोई मसले की बात नहीं है। बेहतर है आप फिज़िकली या ऑनलाइन, जो भी आपको ऑप्शन सूटेबल हो आप वो ऑप्ट कर लें। अगर कोई भी बंदा आपको ये कह रहा है इस कॉलेज में पढ़ेंगे तो आपके रिज़ल्ट्स अच्छे आएंगे, इस कॉलेज में पढ़ेंगे तो आपको आगे ट्रेनिंग की अपॉर्चुनिटीज़ बेहतर मिलेंगी, तो वो सारी गलत बातें हैं, ठीक है। आपको खुद आपने पेपर पास करने हैं और आपको बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी। क्लियर हो गया ये पॉइंट? अभी हम बात कर लेते हैं जी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल की। अच्छा, आई कैप जो इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान है वो भी आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है। एडी स्कॉलरशिप हो गई, इंडाउमेंट फ़ंड हो गया, स्टूडेंट फाइनेंशियल सपोर्ट हो गई, तो उसके रेलिवेंट वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा, वो भी आप देख लीजिएगा। स्कॉलरशिप की डिटेल्स आपको वहाँ से मिल जाएंगी। अभी यहाँ तक आपके जितने पॉइंट्स थे वो मैंने क्लियर कर दिए। अगर आप फ़िज़िकल अगर आपने एडमिशन लेना है तो उसका क्या तरीक़ाकार हो सकता है? पहले आप देखें सिटी कौन सा है, कॉलेजेस 4-5 कॉलेजेस की लिस्ट बनाएं उस सिटी की, उनको विज़िट करें, उनके फ़ीस स्ट्रक्चर को देखें वो कब कॉलेज बना है, उनकी फैकल्टी क्या है, वो क्या आपको डिस्काउंट्स दे रहे हैं। आप उसको अच्छी तरह एनालाइज करके फिर डिसीजन करें अगर आपने फ़िज़िकली जाना है। क्या इसमें फ़ीस स्ट्रक्चर हो सकता है? फ़िज़िकली अगर हम फ़ीस स्ट्रक्चर की बात करें तो अभी जिस तरह आपको पता है कि महंगाई बहुत बढ़ गई हुई है, तो इसी तरह से अभी फ़ीस स्ट्रक्चर भी काफ़ी इंक्रीज़ हो गया हुआ है। आई कैप की पेपर फ़ी भी होती है, अभी आपकी कॉलेज में ट्यूशन फ़ी भी लगेगी। तो आप यहाँ पे मैं आपको एस्टिमेट दे सकता हूँ विदाउट हॉस्टल आपके 7 से 8 लाख रुपया सीए के ऊपर लग जाना है। इसमें बुक्स भी आ जाएंगी, आपकी ट्यूशन भी आ जाएगी, और इसके अलावा आपके जो एग्ज़ाम फ़ी है वो सारा कुछ इसमें आ जाएगा। क्लियर हो गई ये बात? अगर आप ऑनलाइन की तरफ मूव करते हैं तो यही आपके एक्सपेंसेस जहाँ पे 7-8 लाख है, इसमें हॉस्टल के चार्जेस नहीं हैं, वहीं पे आप ये चार्जेस अपने हाफ़ कर सकते हैं। तो क्योंकि ऑनलाइन में बंदे के ट्रैवलिंग भी कम हो जाती है, ठीक है, उसमें हॉस्टल चार्जेस भी नहीं होते, और ट्यूशन फ़ी भी ऑनलाइन में फ़िज़िकल की निस्बत काफ़ी कम है। तो यहाँ पे आपने खुद डिसीजन करना है कि आपको ऑनलाइन की तरफ जाना है या फ़िज़िकल की तरफ जाना है। अच्छा, अगर आप ऑनलाइन जाना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या रिकमेंडेशन है? वो भी वैसे ही है, आप कॉलेजेस विज़िट करें, आप उनसे बात करें कि ऑनलाइन की फ़ी क्या है। अगर आप ऑनलाइन जाना चाहते हैं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म का लिंक दे दूँगा, वो फिल कर लीजिएगा और वहाँ से आपको गाइड कर दिया जाएगा कि आप किस तरह से एडमिशन्स ले सकते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। इसके अलावा आपके माइंड में कोई क्वेश्चंस हैं
तो वो आप ज़रूर पूछिएगा कमेंट बॉक्स में। हम कोशिश करेंगे आपको क्लियर कर सकें, जहाँ तक हो सके हम आपको रहनुमाई करेंगे। आपने चैनल भी सब्सक्राइब करना है। इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट वीडियोज़ में बात करते रहेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इन जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको एड्रेस किए हैं, इसके बाद आपके पास एक क्लियर डायरेक्शन होनी चाहिए कि भाई क्या मुझे ये फील्ड ज्वाइन करनी है या नहीं करनी। बिज़नेस फील्ड में रहते हुए चार्टर्ड अकाउंटेंसी एक बेस्ट क्वालिफ़िकेशन है, ये बात याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।